हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग का पूरा वीक बहुत अच्छा गया हो। आज मैं मेधा आपसे बात करना चाहती हूँ रिलेटेड टू ग्रैटिट्यूड, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं ये दोहराना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने की। तो चलिए आज बात करते हैं ग्रैटिट्यूड को लेकर। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे किसी ने पूछा कि एक बात बताइए, अगर घर का एनवायरनमेंट ही अच्छा ना हो तो हम बाहर कहीं निकलने का मौका ही नहीं मिलता तो हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को अच्छा फील कराएं। और घर का एनवायरनमेंट भी उतना अच्छा नहीं है तो कैसे फील कराएं, काम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, अपने आप को अच्छा कैसे फील कराएं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि आपने सुना होगा प्रेयर नाम की भी कोई चीज़ होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमारी लाइफ का। प्रेयर, प्रार्थना, इबादत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अंदाज़ा नहीं है आप लोग को कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हम जो सैड होते हैं या डिप्रेस होते हैं उस टाइम पे भी हम सोचते हैं कि हम किसी से बात कर लें, किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं ना, फिर भी तो हम हो रहे हैं ना डिपेंडेंट, कि हम किसी से बात कर लेते हैं, ओपन अप होते हैं। बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि अच्छे दोस्त हो या कोई इंसान जो उन्हें समझे। तो उस सिचुएशन में क्या करें हम? उस सिचुएशन में आप अपना घर का काम ख़त्म करके थोड़ा भी वक्त जो आपको मिलता है, आप बैठिए, अकेले बैठिए। अकेले बैठते ही क्या करना है आपको? थोड़ा सा, कुछ नहीं तो आप जिसको भी मानते हैं, यहाँ पे कोई रिलीजन वाली चीज़ नहीं है, आप जिनको भी मानते हो, चाहे आप भगवान जी को मानते हो, चाहे आप गुरु नानक देव जी को मानते हो, चाहे आप अल्लाह ताला को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो, प्लीज़ उनके सामने बैठिए और उनके सामने एज इन अपने घर में बैठिए, एक कॉर्नर में बैठ जाइए। आप जिनको भी मानते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो भगवान जी हो, चाहे वो अल्लाह ताला हो, मैं यही बोलूँगी कि आप बैठिए, एक कॉर्नर में बैठिए, शांति से थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना का मतलब क्या? अपनी प्रॉब्लम्स या जिस चीज़ से भी आप गुजर रहे हो ना, आप उनसे शेयर कर दो। आप मज़े से आप उनसे शेयर कर दो। अगर आपके पास कोई इंसान ही नहीं है बात करने के लिए, या आपका इन्वायरमेंट ही नहीं है कि आप अपना इन्वायरमेंट से कुछ अच्छा फील कर सको, तो आपको क्या है, अब आपके पास बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अंदर जाना है। अंदर मतलब आपको अपने मन के अंदर जाना है, दिमाग के अंदर जाना है और शांति से अच्छा फील करना है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप किसी पे फिर डिपेंडेंट नहीं होगे। आप अपने में इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होगे ना कि आप अपने में खुश रहा करोगे। कितना टाइम होता है ऐसे कि हमें नहीं मिलता कोई बात करने के लिए, हर कोई बिजी है या कोई समझ नहीं पाया आपके टॉपिक को या आपकी प्रॉब्लम को। क्या करें? आपको प्रेयर करना है। एंड मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप प्रेयर करो प्लीज़ अपना पूरा फोकस ना अपने ऊपर दो। और प्रेयर करने के टाइम ना जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बात करो ना रब से कि वो प्रॉब्लम्स मेरी दूर हो चुकी हैं, और आप देखोगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो चुकी है। मैंने आजमाया है ये चीज़, मैं खुद आजमाती हूँ ये चीज़। ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए काम करे वो आपके लिए भी करे, बट ये एक फैक्ट है, ये यूनिवर्स का एक रूल है कि आप जो बाहर सेंड आउट करोगे वही आपको इन रिटर्न मिलेगा। अगर आप पॉजिटिविटी फैलाओगे तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगा। थोड़ा भी दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस होगा तो आपको नेगेटिव ही मिलना है। एंड याद रखिए, आपके फियर्स जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, जो भी आपके डर होते हैं वो जल्दी आपसे अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई बात का डर नहीं रख के अपने रब से प्रार्थना कीजिए। प्रेयर का ग्रैटिट्यूड का पावर बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ कि समझिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आपको चाहिए और वो आपके पास है नहीं, आप अपने भगवान जी से, अपने रब से ये बोलिए कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है और आप उतने सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, आप उतने समर्थ हो अपनी लाइफ में। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेयर करने से ये एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे ना, आपके मन की जैसे जैसे शांति बढ़ती जाएगी, आपके अंदर बहुत सुकून हो जाएगा, आपका मेंटल पीस बहुत अच्छा रहेगा।
एंड और एक टेक्निक मैं बताना चाहूँगी जो मैं अप्लाई करती हूँ, मैंने एक किताब में पढ़ा है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। वो ये है कि हमारा जो माइंड जो इतना नेगेटिविटी में जाता है ना कि इसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये बुरा हो गया, ऐसी जो चीज़ें करते हैं ना, आप कोशिश कीजिए एक काम करने का कि समझिए आप कोई भी एक काम कर रहे हो, जैसे कि किताब पढ़ रहे हो अगर आप, तो पूरा फोकस उस किताब में लगाइए कि आप एक एक वर्ड जो पढ़ रहे हो आप पूरा फोकस उसमें लगाइए। जैसे कि अगर मैं बर्तन धो रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे बर्तन धो रही हूँ, तो पूरा फोकस मेरा माइंड, जैसे बर्तन धोने के टाइम, बर्तन धोने में तो दिमाग होता नहीं है, होता क्या है, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोला था, ऐसा ही हुआ था ना, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या करना है हमको, इस जैसे हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हमें वही स्टॉप करना है और स्टॉप करके तुरंत ध्यान रखना है कि अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरा काम अभी इसको फिनिश करना है, पहले सारी डिशेस को क्लीन करके फिर जब मैं शांति से बैठूंगी तब सोचूंगी इस बारे में। फिलहाल मेरा फोकस क्या है, बर्तन धोना या किताब पढ़ना या कोई भी काम जो भी आप करते हो, आपका फोकस पूरी उस पर होना चाहिए। ऐसे देखोगे ना, धीरे 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 करके जो आपके नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न है ना, वो स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं मिल रहा ना आपको ज़्यादा नेगेटिव सोचने का। ज़्यादातर हम लोग बाथरूम में बैठे होते हैं तो सोचते हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है, आपको पता है। बर्तन धो रहे हैं, घर का कोई भी काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो सब नहा रहे हैं उसमें सोच रहे हैं हम। तो क्या करना, हम जिस टाइम पे जो काम कर रहे हैं हमको पूरा फोकस उस पर ही करना है। और आप देखेंगे कि कैसे ये भी एक तरीका है, मतलब ये भी अपने में एक प्रेयर है कि आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो बस जिस भी काम आप कर रहे हो वो काम आप भगवान के नाम पे करके आप छोड़ दो, वो होना ही है पूरा। प्लीज़ मेरी बात पे बिलीव कीजिए। जब आपके पास कोई नहीं है आपके फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, तो आप ही सफिशिएंट हो उसके लिए, आप ही सफिशिएंट हो। आप खुद अपने मन में अपने रब से बात कीजिए, प्रेयर कीजिए। और जो लोग प्रेयर पे बिलीव नहीं करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे आगे भी कहा है कि आप बुक्स पढ़िए, डांस कीजिए अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, और अगर आपको खुशबू पसंद है तो कुछ परफ्यूम स्प्रे कीजिए। जो भी चीज़ आपको आपके मूड को लाइट बनाता है, जो आपके स्ट्रेस को कम करता है, आप उस पर फोकस कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ताकि वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आए। उन लोगों के साथ मिलिए जुलिए जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जो आपको पॉजिटिव बात बताते हैं, ना कि जो आपको लेट डाउन करते हैं या आपको आपके बारे में बुरा फील कराते हैं। वैसे लोगों से नहीं मिलना है। तो मैं अपने टॉपिक से ना भटकते हुए यही बोलना चाहूँगी कि एक प्रेयर की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, आजमाएं। प्लीज़ डिपेंडेंट होना किसी पे भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये बात मैं बता दूँ कि चाहे आप किसी पे भी डिपेंडेंट होइए, आपको सिर्फ आप हर्ट नहीं करोगे, आपको अगला कभी ना कभी हर्ट कर ही सकता है। ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर्ट कर ही सकते हैं। तो हम अपने ऊपर जब डिपेंडेंट रहेंगे ना, और उस पर डिपेंडेंट होंगे जिसके वजह से हम इस दुनिया में, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, मुझे उस चीज़ पर डिस्कशन नहीं है। मेरा अल्टीमेट फोकस रहता है कि आपको खुश रहना है और कैसे रहना है। जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रॉब्लम होता है, उन लोग के लिए है ग्रैटिट्यूड। प्लीज़ आप रब से पहले ही बोलिए कि आप बहुत थैंकफुल हैं। जो भी सिचुएशन है आप पहले से इन एडवांस बोलना शुरू कीजिए कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे ये सिचुएशन सुधार दिया, मुझे इस चीज़ से आप लोग ने निकाल लिया। तो प्लीज़ अपने रब से ये बात कीजिए और प्रेयर कीजिए। जब भी मन अच्छा नहीं लगे, कुछ नहीं तो ये हर रिलीजन में होता है कि हम थोड़े अगरबत्ती लगा लेते हैं या फ्लावर्स रख लेते हैं या फ्रैगनेंस का कुछ रहता है जिससे हमारा मूड चेंज होता है बिकॉज ऑफ द गुड स्मेल। वैसा कीजिए। और जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। प्रेयर हमेशा कीजिए, अपने रब से कुछ मत छिपाइए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और आपकी प्रेयर्स जितने पॉजिटिव होप एंड बिलीव के साथ आप रखेंगे, मैं बताती हूँ रब कभी निराश नहीं करता। ये बात मेरी याद रखिएगा, रब किसी को कभी निराश नहीं करता। कितना आपके अंदर बिलीव है और होप है अपने ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं या नहीं। अगर आपको खुद पे डाउट है, आप सेल्फ डाउट रखोगे तो कुछ नहीं होना। इसीलिए सेल्फ डाउट नहीं करके प्रेयर करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता,
ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहें, हमेशा प्लीज़ ग्रैटिट्यूड में रहें, थैंकफुल रहें कि इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लाइफ, वो है अभी हमारे पास। जब तक हम जिंदा हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सिचुएशन कभी भी बदलती है, तो याद रखें अगर ख़राब सिचुएशन है ना तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ख़राब रहेगी, अच्छा उसे होना ही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यही बोलना चाहूँगी, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको भी मोटिवेट कर सकूं और खुद भी मोटिवेटेड रह सकूं, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, नमस्ते।